हेलो एवरीवन। आज का वीडियो क्लास 8 के बच्चों के लिए है, लेकिन उन सभी व्यूवर्स को देखनी चाहिए जो इंग्लिश में इम्प्रूव करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ऐसे इंग्लिश बुक के क्वेश्चन को हम भी सीख कर किसी को बताएं, या फिर अगर आप इंग्लिश में इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ज़रूर रूप से हमारे दिए गए क्वेश्चन आंसर को आप निश्चित रूप से देखें, क्योंकि क्वेश्चन आंसर के पार्ट जो होता है इसमें बहुत सारी बातें इम्प्रूव होती है और बिना आप इंग्लिश की चीज़ों को सुने, बिना इंग्लिश की चीज़ों को देखे आप इंग्लिश सीख पाएंगे ये बिल्कुल नामुमकिन है। इसीलिए आप निश्चित रूप से आप 8वीं क्लास में हैं या ना हैं फिर भी आपको देखनी चाहिए। इसमें 5 क्वेश्चन अभी हम बताने वाले हैं जो कि 70 वर्ड्स के हैं। 70 वर्ड्स से ज़्यादा भी हो सकता है, तो आप निश्चित रूप से आप इसे देखें और विद्यार्थियों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो उन्हें शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है, व्हाट हैपेंड टू द पीपुल हु ट्राइड टू गेट देयर बैग्स एट गोपाल। जब हम लोगों ने इसका ट्रांसलेट इनटू हिंदी अनुवाद देखा था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि गोपाल से बदला लेने के प्रयास करने वाले, टायर्ड मतलब होता प्रयास करने वाले लोगों के साथ व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। तो इसका उत्तर जो है बिल्कुल इसी तरह से दिया गया है। आप लोग क्वेश्चन तो समझ गए होंगे। व्हाट हैपेंड टू द पीपुल, एक बार फिर से बोल देते हैं, व्हाट हैपेंड टू द पीपुल हु ट्राइड टू गेट देयर बैग्स एट गोपाल, यानी गोपाल से बदला लेने की प्रयास करने वाले लोगों के साथ क्या हुआ। जो लोग गोपाल से बदला लेना चाहता था उसके साथ क्या हुआ। देख सकते हैं आंसर लिखा हुआ है, द पीपुल हु ट्राइड टू गेट देयर बैग्स एट गोपाल। जो लोग गोपाल से बदला लेने का प्रयास कर रहा था, वेयर देमसेल्फ मेड ए फूल, वो खुद स्वयं जो है मूर्ख बन गए, बाय द जस्टर गोपाल, यानी जस्टर गोपाल से, उस मस्खरे गोपाल से वो लोग खुद मूर्ख बन गए। देयर वॉज हार्डली एनी वन इन द कोर्ट हु डिड नॉट ट्राई टू मेक गोपाल ए फूल। मतलब कि कह रहा है कि कोर्ट यानी दरबार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो गोपाल को मूर्ख बनाने की प्रयास ना किया हो। ट्राई मतलब प्रयास, ना किया हो, ऐसा कोई व्यक्ति ना होगा। बट इन द एंड, और अंत में जो है, दे ऑलवेज लुक्ड लाइक अटर इडियट्स, यानी कि अंत में जो है वही हमेशा मूर्ख बन जाते हैं। जो लोग गोपाल को मूर्ख बनाना चाहते हैं अंततः अटर इडियट्स, और अंत में वही मूर्ख बन जाते हैं। तो चलिए ये पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर था, आप लोगों ने समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट वाज द किंग ड्रीम डिस्क्राइब। कह रहा है कि राजा का सपना क्या था, वर्णन करें। तो इसका भी हम लोग बेहतरीन ढंग से आंसर देखने वाले हैं। बेहतरीन आंसर है, स्किप ना करें इसको। कह रहा है, द किंग सेड डैट, राजा ने कहा अपने सपने में, लास्ट नाइट, पिछली रात, ही हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम, उसने अनोखा सपना देखा, उसने एक अनोखा सपना देखा। इन हिज ड्रीम, अपने सपने में, उसने सपने में, गोपाल एंड ही वेर गोइंग फॉर ए वॉक, गोपाल और वह जो है टहलने के लिए जाते हैं। सडनली दे रीच टू ए प्लेस, वह अचानक जो है वह एक ऐसे जगह पर पहुंचते हैं, रीच का मतलब होता है पहुंचना, वह एक ऐसे जगह पर पहुंचते हैं, हैविंग 2 पुल्स, जहां पर 2 पुल होता है, जहां पर 2 तालाब होती है। पुल का मतलब होता है तालाब, जहां पर 2 तालाब होती है। 1 पुल वाज फिल्ड, एक पुल जो है भरा हुआ था, विद खीर एंड द अदर विद स्मेली डग, और एक दूसरा जो पुल था वह भरा हुआ था दुर्गंध करने वाली गोबर से। तो इस प्रकार से भरा हुआ, तो 2 तालाब था, उसने अपने सपने में देखा। आगे बता रहा है इनके सपना में क्या हुआ, तो ही हिमसेल्फ फिल इन द खीर, उसने स्वयं को बता रहे, उसने स्वयं को खीर में गिर गए। वह स्वयं बताते कि हम खीर में गिर गए। मेड आउट ऑफ रिच थिक मिल्क, जो गाढ़ी दूध से बनी हुई खीर थी, ठीक। एंड गोपाल फेल इन टू द पूल ऑफ मक, यानी कि गोपाल जो है
एक दुर्गंध करने वाली जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, मक उसको बोला जाता है, मक में गिर गया। फेल मतलब होता है गिर गया, यानी कि गोपाल जो है वह सड़े गले पदार्थ में तालाब में गिर गया। तो यहाँ तक वो अपना सपना बताते हैं गोपाल को हंसी उड़ाने के लिए, गोपाल का मजाक उड़ाने के लिए। ठीक है, तो ये सपना को डिस्क्राइब मैंने किया है। कैसा लगा आप निश्चित रूप से कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड गोपाल से ऑन हियरिंग द किंग्स ड्रीम, यानी कि राजा के सपने को सुनकर गोपाल ने क्या कहा, गोपाल ने क्या रिप्लाई दिया। तो वो आपको देखना है, बहुत ही अच्छा है। अभी तो राजा का सपना हम लोगों ने देखा था, अब गोपाल ने क्या कहा उसके भी हम लोग सपने को देख लेते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझ में आने वाली है। तो इसमें कहा जा रहा है गोपाल क्लैमली सैड डैट, यानी गोपाल जो है क्लैम करते हुए, मतलब कि विरोधावस्था में विरोध करते हुए कहते हैं, राजा का विरोध करते हुए कहते हैं। जब उसने इस प्रकार से मजाक उड़ाया गोपाल का, तो गोपाल क्लैमली से डैट ही ऑल्सो हैड सीन द सेम ड्रीम, हमने भी एकदम ऐसा ही सपना देखा। किसने बोला? गोपाल ने। द किंग्स ड्रीम हैड इंडेड अर्लियर, गोपाल कहते हैं कि राजा जी आपका सपना तो मतलब कि कुछ ही देर तक चला, अर्लियर कुछ ही समय में ख़त्म हो गया, वाइल जबकि हिज ड्रीम उसके सपने कंटिन्यूड ए बिट लॉन्गर, लेकिन उसका सपना थोड़ा सा दूर तक चला, थोड़ा सा दूर तक कंटिन्यूड रहा। फर्दर आगे कहते हैं इन हिज ड्रीम, उनके सपने में ही साउ दैट दे बोथ केम आउट ऑफ देयर पूल्स, वे कहते हैं उनके सपने में जब वे दोनों तालाब से बाहर निकले, बोथ केम आउट ऑफ देयर पूल्स, जब वे दोनों पूल से बाहर निकले, देम बोथ ऑफ देम लिक्ड इच अदर एज टू क्लीन इच अदर, यानी कि वे दोनों एक दूसरे को लिक्ड यानी कि चाट रहे थे, दोनों एक दूसरे को चाटने लगे, अदर एज टू क्लीन इच अदर, दोनों एक दूसरे को साफ करने के लिए क्या करने लगे? चाटने लगे। जब ये इस प्रकार की बातें बोलते हैं गोपाल, तो राजा का बोलती बंद हो जाता है। ठीक है, क्योंकि राजा तो मजाक उड़ाना चाहता था गोपाल का, लेकिन वो खुद मजाक बन जाते हैं जब गोपाल ने अपने सपना डिस्क्राइब किया, तो है ना। तो चलिए, ये दोनों की बातें हुई, जैसे अकबर बीरबल की बातें होती थी उसी प्रकार से हम लोगों ने इसका भी बातें सुना, है ना। बिल्कुल, ये जब कहानी सुनेंगे तो आपको और मज़ा आएगी, कहानी में बिल्कुल और अच्छा से बताया गया है। तो चलिए, एक आंसर कैसा लगा आप लोग निश्चित रूप से बताएं कमेंट करके, तो हमें मोटिवेशन मिलेगी और आपके लिए इसी प्रकार का वीडियो लाते रहूँगा बिल्कुल सुंदर अंदाज में। तो चलिए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्केच द करेक्टर ऑफ गोपाल्स द जस्टर, यानी कि उस मस्खरे गोपाल, वो दो तेज तरार गोपाल की जो है करेक्टर का क्या करें? स्केच करें, चरित्र चित्रण करें, उनका जो है चित्रण करके आप लिखें यहाँ पे उनका चरित्र क्या चित्रण क्या था। तो चलिए हम चौथे नंबर के आंसर को देख लेते हैं। यहाँ पे है द जस्टर गोपाल वाज एन इंटेलिजेंट पर्सन, वह मस्खरा गोपाल जो था बहुत ही तेज व्यक्ति था। ही वाज प्लेज टू क्रैक जोक ऑन अदर्स, वह दूसरे को अपने जोक के द्वारा, अपने चुटकी लेने अंदाज के द्वारा सभी को खुश कर देते थे, प्लेज आनंदित कर देते थे। ही लाइक्ड वेरी मच, उसे सभी लोग पसंद करते थे। टू गेट ए पर्सन्स बैक, सभी जितने भी थे उनको बहुत पसंद करते थे। When the people who tried to get their backs at Gopal were themselves mad fool, यानी कि जब लोग उन्हें मजाक उड़ाते थे, जब उनको मूर्ख बनाने की कोशिश करते थे, तो वो खुद मूर्ख बन जाते थे जस्टर गोपाल के द्वारा। जस्टर गोपाल जो मस्खरा गोपाल था, तेज तरार गोपाल था, उससे वो खुद मूर्ख बन जाते थे। कौन? तो जो उसको मूर्ख बनाने जाते थे। तो चलिए इसी में गोपाल के बारे में और जानते हैं। आगे इसी में कहा जा रहा है कि इवन द किंग कुड नॉट गेट एट हिज बैक, यहाँ तक कि राजा भी उसे जो है मूर्ख नहीं बना पाते थे। कुड नॉट गेट एट द बैक, यानी कि वो मूर्ख नहीं बना पाते थे, उसको भी मजाक नहीं उड़ा पाते थे राजा, यहाँ की राजा तक भी ऐसे नहीं कर पाते थे। गोपाल वाज ए पर्सन ऑफ ग्रेट
विट एंड इंटेलिजेंट। गोपाल जो था एक बहुत ही चतुर व्यक्ति था एंड इंटेलिजेंट और तेज व्यक्ति था। इस प्रकार से गोपाल का चरित्र चित्रण आपको कैसा लगा जरूर रूप से कमेंट करके बताएं। गोपाल के बारे में हमने चौथा नंबर क्वेश्चन में देखा। अब हम लोग एकदम इसी अंदाज के साथ 5वें नंबर का क्वेश्चन को भी आंसर देख लेते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कैन यू गैस द किंग्स फीलिंग एट गोपाल्स रिप्लाई। यानी कि गोपाल के जवाब देने पर राजा की भावना क्या रही होगी, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं। गोपाल ने जब इस प्रकार का जवाब दिया तो राजा का अनुमान भावना क्या रहा होगा उसके प्रति, क्या आप ये बताइए, क्या आप बता सकते हैं। आगे इसी में क्वेश्चन है व्हाट वुड यू डू इफ़ समवन रिप्लाइड यू इन दैट मैनर। है ना, कहते हैं कि जो आपके साथ कोई इस प्रकार का व्यवहार करता है, जब आप उसका मजाक उड़ाने जाते हैं और आपका मजाक खुद उड़ जाता है ना, तो आपका व्यवहार उसके प्रति क्या रहेगा, तो वो भी आपको इसमें बताना है। तो कैसा है, तो चलिए आप लोग जानते हैं। बड़ी अच्छे ढंग से हम लोग सीख रहे हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है, क्या आप सीख रहे हैं। तो बिल्कुल, तो चलिए हम लोग इसके आंसर को देखते हैं। आंसर है द किंग माइट हैव बीन ग्रेटली सरप्राइज्ड एट गोपाल्स रिप्लाई ही वांटेड टू मेक गोपाल ए फूल। है ना, कह रहा है कि द किंग माइट हैव बीन ग्रेटली सरप्राइज्ड। है ना, राजा जो है बहुत प्रभावित हुए, सरप्राइज आश्चर्यचकित हुए गोपाल का रिप्लाई सुन करके। ही वांटेड टू मेक ए फूल, वह तो मूर्ख बनाने गए थे, मूर्ख बनाना चाहते थे, बट इंस्टेड गोपाल हैड मेड हिम ए फूल, और वह खुद आगे से गोपाल से ही मूर्ख बन जाते हैं। ठीक है, एंड इन फ्रंट ऑफ ऑल द कोर्टियर्स, एंड इन फ्रंट ऑफ ऑल द कोर्टियर्स द किंग माइट हैव गॉन फायर्ड with anger and he could have been badly punished गोपाल। है ना, यानी कि उनको लगा, सामने से दरबारी को लगा कि राजा जो है अब उन्हें क्रोध होंगे, उन पर गुस्सा करेंगे, एंड ही कुड हैव बैडली पनिश, उनको बहुत बुरे ढंग से गोपाल को दंड देंगे। बट एज ही वाज दैट डे इन गुड मूड, और राजा जो है बहुत अच्छे मिजाज में थे, एंड डिड नॉट माइंड हिज रिप्लाई, और उसने तनिक भी बुरा नहीं लगा और वो कोई भी किसी प्रकार इस प्रकार की बातें नहीं की। तो चलिए इस पर, ये तो राजा का मैनर था, राजा का व्यवहार था गोपाल के प्रति, वो मैंने बताया यहाँ पे आपको। अब आप ये बताना है कि आपको साथ यदि कोई करता है ऐसा तो आपका व्यवहार कैसा रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने बताया है आपका व्यवहार इस प्रकार से हो सकता है, या अपना व्यवहार हमने बताए हैं। चलिए व्यवहार की बात है तो इस प्रकार से हम यहाँ बताएं, इफ़ समवन वुड हैव रिप्लाइड टू मी इन दैट मैनर, अगर मेरे साथ कोई इस प्रकार का व्यवहार करता है, आई वुड बिकम, इफ़ समवन, यदि कुछ व्यक्ति रिप्लाई इस प्रकार से रिप्लाई करता है इन दैट मैनर, इस व्यवहार के साथ, तो आई वुड बिकम एंग्री, हम जाहिर सी बात है कि मैं बहुत गुस्सा होऊंगा, ऑन द पर्सन, उस व्यक्ति पर। आई वुड कट माई रिलेशन, मैं उसके साथ रिलेशनशिप कट कर सकता हूँ, विद हिम, उसके साथ। आई वुड स्टॉप टॉकिंग टू हिम, और मैं उसके साथ बात नहीं करूँगा। तो ऐसी बातें बिल्कुल आप यहाँ पर से देख सकते हैं। If someone would have replied to me in that manner, I would become angry on the person. I would cut my relation with him. I would stop talking him. तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं उसके साथ में। ये अपना व्यवहार, अपना आप फीलिंग बताना है, उस लोग के प्रति आपका फीलिंग क्या रहेगा। आपका अपना फीलिंग अलग अलग हो सकता है, तो आप लोग निश्चित रूप से इसमें आप अपना अलग आंसर भी लिख सकते हैं। आपको यहाँ तक का जवाब कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, फिर इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्लास में देखेंगे। तो चलिए आज यहीं तक हम अपने वीडियो को रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो का जो पार्ट बनेगा इसी लेसन का, तो उसमें हम लोग वर्ड स्टडी और बेहतरीन टॉपिक ग्रामर पार्ट पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो ग्रामर का पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, हर एक लेसन में इसमें ग्रामर सीखना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप लोग ग्रामर में बिल्कुल परफेक्ट हो पाएंगे। तो ज़रूर उससे उस क्लास में भी आप निश्चित रूप से आएंगे, व्यू करेंगे, जिससे कि आप सीख पाएंगे। तो चलिए यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।